ओके, तो लेट्स टू एल्विशा करंट फीलिंग्स। बड़े दिन हो गए तो करंट फीलिंग्स ले लेते हैं एल्विशा की। वैसे ही अभिशा अभिया इनकी भी लेंगे, इन सुमांस की भी लेंगे, प्रियंकित हर्षाली की भी लेंगे, सबकी लेंगे। बट सारी की सारी एक साथ नहीं लूँगी मैं, अलग अलग वीडियोस में लूँगी और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लूँगी। ओके, तो लेट्स बिगिन। एल्विशा करंट फीलिंग्स क्या है गाइस? ओके, so stay positive and stay focused. And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. एल्विशा करंट फीलिंग्स क्या है? कार्ड्स बहुत अच्छे से शफल हो चुके हैं। इसमें से हम रैंडमली पुल करेंगे कार्ड्स और देखेंगे कि एल्विशा की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर क्या है। फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, कैन यू जस्ट बिलीव दिस? एवरी टाइम वी डू दे रीडिंग दिस कार्ड ऑलवेज कम्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स। यार ये दोनों को सच में है यार, एक दूसरे से है। अगर नहीं होता ना तो ये कार्ड कभी भी नहीं आता। तो कुछ तो ऐसा दोनों के बीच में हुआ है कि दोनों के दिल जैसे चिरे हुए हैं। इतनी ज़्यादा दोनों को आ रही है याद एक दूसरे की। अब वो किस लिए आ रही है ये नहीं मालूम, लेकिन इतनी बुरी तरीके से इनके दिल छलनी छलनी हुए पड़े हैं जो आपको दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स से। तो देखिए, जहाँ पर भी ये दोनों बंदे हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर अगर किसी की याद आती है तो एक दूसरे की ही आती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स बहुत चीख चीख के बोल रहा है कि ये दोनों बंदे सीरियसली एक दूसरे के बारे में पता नहीं यार सोचते हैं, पर क्या सोचते हैं आई डोंट नो, लेकिन है यार एक दूसरे से बड़ी बुरी तरीके से हर्ट है ये। इनको हर्ट करने वाले बंदे कौन है या वो सिचुएशन है, तो वो क्या सिचुएशन है जरा देख लेते हैं भाई। ईगो, सबसे पहले तो इनका ईगो। तो ये दोनों ने अपने ईगो के चलते ऐसा एक दूसरे को धोया है कि पूछो मत। ओके, ईगो ने इनकी ज़िंदगी, इनकी रिलेशनशिप को जैसे बर्बाद कर रखा है। ईगो बहुत गंदी और बुरी चीज़ होती है, ये साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, अगर इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग है, द थर्ड पार्टी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, देन इन दैट केस इनको ऐसा लग रहा है कि उस बंदे को तो छोड़ेंगे नहीं। बात आ रही है समझ में? तो ये सब चीज़ें इनके बीच में चल रही है और ये भी हो सकता है कि इनको चाहने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं। बिकॉज़ इनके चाहने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं, इन लोगों के बीच में इन्हीं लोगों ने एक से ज़्यादा चाहने वाले लोगों की वजह से भी इनका दिल जो है वो टूटा टूटा सा हुआ है। ओके, अब आई डोंट नो, यहाँ तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आगे के कार्ड से समझ में आएगा। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आया है द फूल। क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कैन जस्ट बिलीव दिस? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स। कितनी सॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है यार। आ गया एक कप, बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ। देखो अभी हो रहा क्या है लोग इनके बीच में। आई विल एक्सप्लेन टू यू। लेट मी ले द कार्ड्स प्रॉपरली सो दैट यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। कैन यू सी द कार्ड्स? Got it? So these are the cards. These are their feelings towards each other. देखो अभी क्या हो रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें सामने वाले को जलाने के लिए भी करते हैं।
कुछ चीज़ें कभी कभी, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यस जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये नहीं देखेंगे आप, लेकिन सामने वाले की कितनी जल रही है ये ज़रूर देखोगे आप। तो यहाँ पे वही चीज़ें इनकी चल रही हैं। ओके, प्यार है दिल में, अगर नहीं होता तो ये वाला कार्ड क्यों आ जाता, है ना। तो स्टार्ट करना है, शुरू करना है। जो जोकर की एनर्जी बोल रहा है, द फूल की एनर्जी कह रहा है ना। ऐसा सोचते हैं, जैसे दिल में आता है कि यार ठीक है, हम दोनों के बीच में ये जो ईगो वाला प्रॉब्लम आ गया है, हम दोनों के बीच में ये जो डाउट वाला प्रॉब्लम आ गया है, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे स्टॉक ईच अदर बैडली। ओके, एंड दे मे बी हैविंग सम कॉमन मैसेंजर। ओके, एक कॉमन पर्सन के थ्रू कुछ चीज़ें जो हैं इनको एक दूसरे के बारे में पता चलती है, ये भी है। लेकिन होता क्या है कि कितना भी वो हो रहा हो, आपको एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा हो, एक दूसरे से चिढ़े हुए हो, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो ईगो वाला फैक्टर आ जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन दिल में ये है। सो दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग टुगेदर। बहुत इमोशनली एक चीज़ जो ये लोग फील करते हैं उसको स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं ये सारी चीज़ें जो हम दिख रही है हमें, ईगो वाला फैक्टर एंड अदर थिंग्स एंड ऑल, इसको तो बिल्कुल छोड़ो और इसके बारे में बिल्कुल सोचो ही नहीं, और बिंदास एक दूसरे की लाइफ में फिर से घुस के कुछ एक नया सा कुछ शुरू करें यार। ऐसा सोचते हैं लेकिन सिर्फ सोचते रह जाते हैं। होता क्या है कि अब इनके साथ में जो भी होंगे, ओके, उनका भी अपना एक इनपुट होता है और उसको वैल्यू भी करते हैं ये, है ना। तो वैल्यू क्यों करते हैं, क्योंकि खुद को डिसीजन लेना नहीं आता, तो ये इधर उधर से लोगों से पूछते रहते हैं कि अरे क्या करे क्या करे क्या करे। तो अब जिनसे भी पूछते हैं वो क्या करे क्या करे क्या करे, यार वो अपनी तरफ से कुछ एक सजेशन देते हैं, लेकिन ये उनको थोड़ी कहते कि इनको इनके लिए बहुत है, ऐसा फील होता है, ऐसा ये नहीं कहते हैं। तो वो जो भी सुनते हैं उसके हिसाब से वो अपना इनपुट देते हैं जो हर्टफुल रहता है। तो वो जान के नहीं ऐसा कर रहे, बिकॉज दीज पीपल दे आर नॉट ट्रूली ओपन विद देयर इमोशंस, they are not honestly open with their emotions towards each other. That is the reason they are actually creating this doubt in the minds of those people who they are with all the time, and whose input they look for, ये इस रिगार्ड में। अरे शुरू करे क्या, इसके साथ कुछ काम करूँ या ना करूँ, या फिर यार बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है या बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, यार अपनी अपनी चलाता है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आती है। और सामने वाले बंदे ही सोचते हैं अरे हाँ उसने इतने अपना इतना ईगो दिखाया तो क्या हम कम हैं क्या, ये मनीषा वाले सोचेंगे। और सेम चीज़ एल्विश वाले भी सोचेंगे, यानी एल्विश के अपने बंदे ऐसा सोचेंगे, मनीषा के अपने बंदे ऐसा सोचेंगे, है ना, क्योंकि उनको थोड़ी मालूम ऐसा फील कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है कि अब आप एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए अपने एल्विश के बंदे एल्विश को प्लीज़ करने के लिए, मनीषा के बंदे मनीषा को प्लीज़ करने के लिए ये अरे ठीक है अभी मत करो, तुम आगे मत बढ़ो, तुम झुकना नहीं, उसको झुकने दो, ये वाली बात आ रही। इसी वजह से ये जो है इनके अंदर ये जो दिख रहा है उमड़ उमड़ आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो इनको कार्ड्स कहने की कोशिश करिए, ये सारी जो ये राइवलरीज जो आपको दिख रही है एक दूसरे के लिए, उसको छोड़ के यार एक डिसीजन लो और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करो। अब वो कैसे कर रहे हैं, आप रोमांटिकली लिंक्ड होके एक दूसरे के साथ रोमांटिक पार्टनर्स बन के करते हैं। अगर नहीं करना है ये सारी चीज़ें तो कोई काम तो ज़रूर कर सकते हैं ना, एक अच्छा सा शानदार सा काम किया जा सकता है। ऐसे ही इनको कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये दिखा रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारा टैलेंट है इनमें। ये साथ में क्यूरियोसिटी भी बहुत है, गजब की क्यूरियोसिटी, यानी हर चीज़ जानना है इनको। दे बोथ आर यंग नो, तो इसलिए ये यंग एनर्जीज ही आ रही है, एनर्जीज यंग है। लेकिन ये देखो ये ईगो आ जाता है इनका, ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स वाला है ना, यही प्रॉब्लम इनको क्रिएट कर रहा है, इसी वजह से ये ऐसा फील करते। तो इनका खुद का ईगो ही इनका सबसे बड़ा थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है। एंड देन इनकी इन एंड अराउंड वाले जो पीपल हैं ना, वो
ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये उनके साथ क्लियर नहीं है अपने फीलिंग्स लेके, उनको क्लियरली नहीं बताते कि हाउ दे फील टूवर्ड्स ईच अदर, एंड दे आर लाइक नो वाई वुड यू बेंड, लेट हर बेंड, एंड ये वाई वुड यू बेंड, लेट हिम बेंड वाली एनर्जी में है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ये है इन लोग की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर, and I'll catch you again with some other reading with some other couple, for some other couple. Until then guys, please do take very good care of yourselves and bye bye.